Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल ओपनिंग को लेकर, यानी कि स्कूल खुलने को लेकर, और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं स्कूल फ़ीस के बारे में, जिससे कि बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट अभी आ रही है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे नए निर्देश लिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर कई सारे फैसले लिए हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से पूरी जो अपडेट है वो समझ में आ जाए। अब देखिए फ्रेंड, जब तक अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस जारी नहीं हुई थी तब तक कई सारे राज्य सरकारों ने अपने अपने अनुसार जो है स्कूल की जो तारीख है, स्कूल ओपनिंग की जो डेट है वो रिलीज़ कर दी थी। इसी को लेकर यहाँ पे एक और स्टेट है जो है मिज़ोरम, जिसने जो है पूरी तरीके से जो ओपनिंग थी स्कूल को उसको पोस्टपोन कर दिया है। आज की लेटेस्ट अपडेट है, यानी मैं कह सकता हूँ 6 जुलाई को उनका डिसीजन था कि स्कूल खोलने को लेकर, लेकिन जब जो HRD मिनिस्ट्री की तरफ से और होम मिनिस्ट्री की तरफ से जब ये ऑर्डर आया कि अनलॉक 2 के अनुसार 31 जुलाई तक कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं खोला जाएगा, तब जाके यहाँ पे ये पोस्टपोन कर दिया है। तो देखिए, बात सिर्फ मिज़ोरम की नहीं है, कई सारे राज्यों ने ये फैसला लिया था। इस तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम यहाँ के मिज़ोरम के मिनिस्टर के ऑफिशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मिज़ोरम के जो मिनिस्टर हैं उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि वी वर नॉट एबल टू ओपन स्कूल्स, क्योंकि यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री जो थी होम अफेयर्स ने, उसने डायरेक्ट किया था सारे स्टेट्स को कि आप जो है एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स 31 जुलाई तक अकॉर्डिंग टू अनलॉक 2.0 गाइडलाइंस नहीं खोली जा सकती है कोविड-19 की वजह से। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मिज़ोरम की सिर्फ एक गाइडलाइंस हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं यूपी की तरफ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे यूपी की, तो यूपी ने इसका हल निकाल लिया है, क्योंकि देखिए कई सारे स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही थी कि अगर स्कूल खोल दिया जाएगा तो आपको पता है कि सिचुएशन कैसी है, और अगर स्कूल नहीं खोला जाएगा तो ऑनलाइन क्लास भी अच्छी नहीं चल रही है, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता, और ये भी चल रहा है कि सिलेबस रिडक्शन कब हो पाएगा। तो देखिए, जहाँ तक बात है सिलेबस रिडक्शन की, कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि कब तक आएगा। तो देखिए, सरकार ने जो ये डिसीजन है वो डिले किया है, क्योंकि सरकार ने खुद ही ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था कि लगभग 1 महीने के अंदर आ जाएगा, लेकिन अब 1 महीना होने वाला है। तो यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि आपको अभी डिटेल वाइज जो पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। आपको क्रैश कोर्स टाइप कोई पढ़ाई नहीं करनी है कि आप एक ही बार में सारा कर लें, वरना हो सकता है कि बाद में सिलेबस रिडक्शन हो जाए और आपका जो चैप्टर्स है वो भी आपकी जो मैं कह सकता हूँ टाइम है वो वेस्ट हो जाए। तो इसलिए आपको एकदम डिटेल वाइज अभी पढ़ाई जारी रखनी है अपनी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स को लेकर, यहाँ पे उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, क्योंकि बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश को लेकर वो ये है कि यहाँ पे उन्होंने 6 जुलाई से जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको खोलने के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन आप यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ है कि सिर्फ अधिकारी हैं, यानी जो काम करने वाले अधिकारी हैं, सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाएगा। जो छात्र या छात्राएँ हैं उनको यहाँ पर स्कूल अनुमति नहीं दी गई है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक तरीके से जितने भी स्टाफ के वर्क हैं, जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंटेशन हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं, उन सब चीज़ों के लिए 12वीं तक के जितने भी स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में वो खोले गए हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था स्कूल फ़ीस को लेकर, जो कि मैं आपको बताने वाला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया गया है। वो ये है कि देखिए, जितने भी पेरेंट्स हैं, यहाँ पे 3-4 जो लिमिट्स है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पे यह है कि जो पेरेंट्स सरकारी सर्विसेज में काम करते हैं, जिनके पेरेंट्स, उनको फ़ीस देना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो इनकम टैक्स जमा करते हैं उनको भी फ़ीस देना, स्कूल की फ़ीस देना अपने बच्चों के लिए ज़रूरी है। और इसी के साथ जो सक्षम है वो भी स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं। तो देखिए, ये डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो स्कूल के स्टाफ्स हैं उनको सैलरी देना बहुत मुश्किल हो रहा था। कई सारे जो प्राइवेट के ट्रस्ट हैं, सोसाइटी है, उन लोगों ने कंप्लेन किया ऐसा। तो इसको लेकर ये जो यूपी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। इसी तरीके की जो दिल्ली सरकार ने भी ऐसे डिसीजन लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने भी इसी तरीके का जो डिसीजन है वो पास किया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे पढ़ाई को लेकर, तो पढ़ाई को लेकर दिल्ली सरकार ने और अच्छे डिसीजन लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के पास ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सेस नहीं हो पा रहा है वो क्या कर सकते हैं, वो स्कूल में आके वर्कशीट ले सकते हैं। अब यहाँ पे वर्कशीट ये है कि आप वहाँ से वर्कशीट ले जा सकते हैं, और जो भी डाउट हो, जब आप वर्कशीट जमा कराने आएँ तो वहाँ से अपना टीचर से उसी वक्त में डाउट पूछ भी सकते हैं। यानी पढ़ के आएँ तो आप डाउट एक साथ अपना ला के एक ही बार में स्कूल में पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो आवर्स है, यानी ऑनलाइन की जो घंटे हैं पढ़ने के, वो भी कम कर दिए गए हैं कक्षाओं के अनुसार। अगर 12वीं कक्षा तक है तो थोड़ा ज़्यादा घंटे होंगे। अगर 9th से नीचे क्लास के बच्चे हैं तो उनके लिए कम घंटे होंगे, और जो 8th क्लास से नीचे हैं तो उनके लिए तो ऑनलाइन क्लास अभी बहरहाल नहीं रखी गई है। सिर्फ और सिर्फ जो ऑनलाइन मटेरियल्स हैं वही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं जो पेरेंट्स असमर्थ हैं, जो फ़ीस नहीं जमा करा सकते। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक
एक और फैसिलिटी दी गई है कि आप जो है, जैसे कि पहले होता आ रहा है कि अगर आप सक्षम नहीं हैं इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक में, तो आप जो एक एप्लीकेशन बाकायदा अपने रिस्पेक्टिव स्कूल को सबमिट करा सकते हैं और रिस्पेक्टिव स्कूल को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसी के साथ ऐसा बताया गया है कि वो हो सकता है किस्तों में भी आप बाद में दे सकें, या बाद में जो है अगर तब भी बाद में नहीं दे सकते तो आप 2-3 महीने डिले भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ये भी कहा गया है सरकार की तरफ से कि किसी को भी ऑनलाइन सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा इस वजह से कि उसने फीस नहीं जमा करी, और ना ही उसका स्कूल से नाम काटा जाएगा। इसी तरीके से कई सारी सरकारों ने फैसला लिया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ ने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि 6 महीने तक जो है सरकारी स्कूलों की जो फीस है वो वेव ऑफ कर दिया, यानी ख़त्म कर दी है। तो इसी तरीके से कई सारी राज्य सरकारें फैसला ले रही हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि देखिए दोनों तरफ बैलेंस करके चलना होता है, क्योंकि दोनों तरफ नुकसान ना हो। एक तरफ जहाँ पे जो स्टाफ्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन सबको भी नुकसान हो रहा है, एक तरफ यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबको भी नुकसान हो रहा है। तो दोनों तरफ यहाँ पे बैलेंस लेके चल रहे हैं। मुझे आशा है जो भी मैंने डिसीजन लिए हैं वो बाकी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स तक पहुँचेंगे और वो भी इसको जो है इसका हल ज़रूर निकालेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी आपको बेनिफिट्स पहुँचेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही हमारे चैनल से स्टडी मटेरियल और ऑफिशियल एजुकेशन अपडेट्स मिलते रहते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।